अरे वाह, इस कलयुग में त्रेता युगीन भाव विहल कर देने वाला यह चित्रकूट धाम। जय श्री राम। पावन ब्रह्मोत्सव में आए श्रद्धालुओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचित्र लीलाओं के दर्शन करते हुए पावन चित्रकूट धाम का दर्शन लाभ प्राप्त किया। धन बल देकर भोले ने कर्म कराया अनजाने में, धन बल देकर भोले ने कर्म कराया अनजाने में, बैठ गए बालाजीपुरम में मंदिर के आस्ताने में। बालाजीपुरम में स्थित यह रुक्मिणी महादेव का मंदिर, जिनका दर्शन प्राप्त करने से भगवान महाकाल के दर्शन का पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस पवित्र समारोह के दौरान आगत श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रुक्मिणी महादेव का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। चांद सूरज भी तरसते हैं यहाँ आने को, चांद सूरज भी यहाँ तरसते हैं आने को, पांचवें धाम के दर्शन से पुण्य पाने को। हैं बेशुमार राहतों के बैंक बालाजी, बैठे हैं बालाजीपुरम में खजाना लुटाने को। जुड़िए हमारे साथ बालाजीपुरम आइए, जुड़िए हमारे साथ बालाजीपुरम आइए, धर्म के खाते में अपना नाम लिखवाइए। इस पांचवें धाम से जुड़ा यह अनूठा नवग्रह मंदिर, जहां शनिदेव हनुमान जी के प्रहरी के रूप में विराजमान हैं। और ऐसा माना जाता है, इस स्थान की परिक्रमा करते ही भक्तों को कालचक्र व शनि के प्रकोप से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। इस पावन ब्रह्मोत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने नवग्रह शांति हेतु विशेष पूजा और अनुष्ठान में भाग लेकर पुण्य लाभ कमाया। ओम शनैश्चराय नमः। नहीं मिलती राहत कहीं जमाने में, नहीं मिलती राहत कहीं जमाने में, लेकिन सुकून का दीप जले बालाजी के आस्ताने में। बालाजी की महिमा को सुनकर फिल्मों की जानी मानी अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे भी अपने आप को रोक न पाई और पहुंच गईं आनंद कंद भगवान रुक्मिणी बालाजी का आशीर्वाद लेने। श्रद्धा से नमस्कार है ए बालाजीपुरम, श्रद्धा से नमस्कार है ए बालाजीपुरम। आभा झलकती है यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम। आइए हम उस सुंदर परमात्मा भगवान बालाजी का स्मरण करें। जय रुक्मिणी बालाजी, जय रुक्मिणी बालाजी, जय जय वेंकट स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, जय श्रीनाथ हरे। माँ वैष्णव दरबार की महिमा है चहुं ओर, माँ वैष्णव दरबार की महिमा है चहुं ओर। बालाजी सरकार से जुड़ी है यह पावन डोर। इस पावन ब्रह्मोत्सव के दौरान बालाजीपुरम में विराजित माँ वैष्णवी के दर्शन ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ माँ बमलेश्वरी एवं माँ शारदा के दर्शन का
पुण्य लाभ भी भक्तजनों ने अर्जित किया। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान बालाजी के विशाल रंगमंच पर आयोजित किया गया विशाल देवी जागरण, साथ ही साथ प्रस्तुत किए गए ख्यातिलब्ध कलाकारों के द्वारा अनेक पारदर्शी रंगारंग कार्यक्रम। जो कुछ है यहाँ ऐसा कहीं और नहीं है, जो कुछ है यहाँ ऐसा कहीं और नहीं है, जितना सुकून है यहाँ कहीं और नहीं है। ब्रह्मोत्सव के दौरान आगत श्रद्धालुओं ने साईनाथ के दर्शन के साथ साथ अनूठे छिपकली मंदिर के दर्शन का पुण्य लाभ भी प्राप्त किया। साथ ही साथ पावन मंदाकिनी में नौका विहार के साथ साथ आकर्षक विद्युत साज सज्जा से युक्त विशाल मेले का भी भरपूर लुत्फ उठाया। साथ ही साथ बालाजी के सुस्वादु भंडारे के प्रसाद को ग्रहण कर भगवान बालाजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। है राष्ट्रीय सद्भावना का अनोखा सम्मेलन, है राष्ट्रीय सद्भावना का अनोखा सम्मेलन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का आगमन, क्या एकता और विश्व बंधु का भाव है यहाँ, फिर क्यों न करें इस पांचवें धाम को नमन। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान ईश्वर भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ विशाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें देश भर के कवियों ने आकर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आदरणीय सेम वर्मा जी, सबसे पहले आपको इसलिए बधाई देते हैं कि आपने ये इतना सुंदर तीर्थ स्थान यहाँ जो बनाया है। देश के ये तमाम कवि इतने अभिभूत हैं सवेरे से। डॉक्टर हरिओम पंवार जी और डॉक्टर अशोक चक्रधर जी आज दोपहर से यही बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को अंजाम देने की ताकत यदि सेम वर्मा जी के पास तक आई है तो ये बालाजी की अतिरिक्त कृपा का ही प्रभाव है। मैं आपको बधाई देता हूँ। मिसेस सेम वर्मा जी बैठी हैं, आपको भी बधाई देता हूँ क्योंकि आपका पूरा योगदान बराबरी का है। आपको प्रणाम करते हैं। इस सदन में उपस्थित पत्रकारों को प्रणाम करता हूँ, मीडिया के तमाम दोस्तों को प्रणाम करता हूँ। आसपास के क्षेत्र से आए हुए इस तीर्थ नगरी में बैठकर काव्य के रस का प्रसाद ग्रहण करने वाले उन भक्तों की अतृप्त कामनाओं को पूर्ण करने की कामना को इस मंच से मुखरित करते हुए, बालाजी की अनुमति लेते हुए, मैं चाहता हूं कि किसी भी कवि सम्मेलन का काव्य यज्ञ की शुरुआत यदि होती है वो माँ सरस्वती की वंदना से होती है। हमने गणेश जी का पूजन किया, हमने माँ सरस्वती को नमन किया। मैं चाहता हूं इस मंच